अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इंसान में और पूरी बॉडी में, जबकि अगर पूरी अल्लाह ताला की पूरी तख्लीक़ात में देखा जाए तो सबसे एक यूनिक चीज़ के बारे में जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, जिसको एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है और दूसरा जो है वो क्या है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर चूंकि दो पार्ट्स पे जो है वो मुश्तमिल है, एक को कहा जाता है ब्रेन और दूसरा जो है वो क्या है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ब्रेन की जो वीडियो होगी वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके फंक्शन बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, क्या क्या जो है वो इसमें मौजूद है। चलिए देखते हैं कि ब्रेन हमारे पास है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंसान को जो अल्लाह ने ये खोपड़ी दी है, इसको एज अ होल फेशियल बोन्स के साथ, फेशियल और क्रेनियम बोन्स जब मिल जाते हैं तो इसको एज अ होल स्कल कहा जाता है। यानी ये चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो क्लियर करता चलूँ कि जो स्कल है उसमें आते हैं फेशियल बोन्स और साथ साथ जो है वो क्रेनियम बोन्स जो है वो आते हैं। ये दो बोन्स, अब क्रेनियम बोन्स जो है वो कौन से हैं, ये 8 बोन पे मुश्तमिल, यानी हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये 8 बोन्स पे मुश्तमिल है और इन 8 बोन्स को मिलके जो है ये एक बॉक्स बना लेता है। उस बॉक्स को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम बॉक्स। तो ये जो ब्रेन है ये इनक्लोज्ड होता है किस उसमें, इनक्लोज्ड इन क्रेनियम बॉक्स में जो है वो ये इनक्लोज्ड होता है। और इस क्रेनियम बॉक्स का जो है वो काम क्या है, इसको प्रोटेक्शन देना, इसको जो है वो बचाना। काफ़ी ऐसे जो है वो हमारा सर लग जाता है, कहीं कहीं पे जो है वो हम एक्सीडेंट करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज होने से बचता है। अगर अल्लाह ना करे कहीं पे डैमेज हो जाता है तो ये क्या होता है, हमारे उसमें नुकसान फिजिकली और मेंटली दोनों उसमें जो है वो नुकसान देता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, यही ब्रेन। अब इसका अगर स्ट्रक्चर जो है वो देखें तो स्ट्रक्चर वाइज ब्रेन में सबसे जो बड़ा पार्ट है वो कौन सा है, वो है सेरेब्रम। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला सारा पोर्शन जो है वो क्या है, दैट इज द सेरेब्रम। और ये जो सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम हमारे पास एज अ होल 4 लोब्स पे जो है वो मुश्तमिल है। अगर हम देखें तो मेरे साथ साथ जो है वो आप लोग भी रिपीट करते जाए कि 4 लोब्स ऑफ द ब्रेन या सेरेब्रम के 4 लोब्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो दोनों हाथ अपने जो है वो ऐसे ले, पहला हाथ अगर हम ऐसे आईब्रोज के ऊपर जो है वो रखेंगे, ये हमारे पास जो है वो कौन सा है, दैट इज द फ्रंटल लोब। कौन सा वाला है, फ्रंटल लोब। उसके पीछे यही हाथ जो है वो अगर हम उसके साथ ही एडजेसेंट जो है वो रखेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा पेराइटल लोब। कौन सा होगा, पेराइटल लोब। इसके साथ साथ फिर पहला वाला हाथ अगर उसके नीचे जो है वो रखे तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब जो है उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल लोब। अच्छा, अब फोर लोब की हमने बात की, जबकि ये तो 3 हो गए। तो ये हाथ ऐसे जो है वो पकड़ के अगर हम दोनों साइड्स पे जो है वो रखेंगे इसी तरह दोनों साइड पे, तो ये क्या होगा, दैट और द टेम्पोरल लोब। सो ये है हमारे पास लोब्स ऑफ द ब्रेन, जिसमें हमने जो है वो मेंशन किया कि ये क्या है, टेम्पोरल लोब जो कि इन साइड्स पे जो है वो आता है, फ्रंटल लोब जो कि फ्रंट पे ही जो है वो आप लोगों को ये फोरहेड वाला जो पोर्शन होता है ये मेंशन होता है, पैराइटल लोब जो कि फ्रंटल लोब के बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो आ जाता है, और उसके नीचे वाला जो आता है दैट इज द ऑक्सीपिटल लोब। इसमें हर एक लोब का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, उसके मुताबिक इसको कैटेगराइज किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रेन का जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, दैट इज द सेरिबैलम। सेरिबैलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और इसका अगर साइज हम देखें तो ये यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या था, सेरेब्रम था।
ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है ये पूरा क्या है, दैट इज द सेरिबैलम जो है वो कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सेरिबैलम कहा जाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में यानी एक और पोर्शन भी जो है वो मौजूद है। इसके यानी ब्रेन जो है वो 3 मेन पोर्शंस पे भी जो है वो मुश्तमिल है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन का काम है रेक्टिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, यानी रेक्टिकुलर फॉर्मेशन एज अ रिले स्टेशन जो काम करता है, तो वो हमारी बॉडी का ये जो स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ जो अटैच वाला पार्ट है वो जो है वो काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सेरेब्रम के साथ साथ जो है ये वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड पोन्स, और उसके नीचे अगर ये वाला पोर्शन जो है वो हम देखेंगे तो ये इसको क्या कहा जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इसको कहा जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हम कहते हैं इसको। अच्छा, अब इसके अलावा एक और यानी हमारी ब्रेन में जाहिर सी बात है मास्टर ग्लैंड्स भी जो है वो मौजूद है। तो एक ग्लैंड भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है जिसको क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम जो है वो ब्रेन में सेरेब्रम के नीचे जो है वो देखें तो एक पोर्शन जो है ये आप लोगों को जो आंख की तरह नजर आ रहा है, ये दैट इज कॉल्ड थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस है। उस थैलेमस के नीचे अगर हम देखें, हाइपो का मतलब क्या है, बिलो थैलेमस, यानी थैलेमस के नीचे एडजेसेंट ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस जो है वो कहा जाता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज यानी थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम के बीच वाला ये एक पोर्शन, रेडिश पोर्शन आप लोगों को जो नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम जो है उसको कहते हैं। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमारे ब्रेन की ट्रांसमिशन में जो है वो हेल्प आउट करता है कि हमारे ब्रेन का जो मैसेजेस है वो ट्रांसफर हो। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो इलोंगेशन है, ये इलोंगेशन जो है वो ब्रेन स्टेम से आ जाती है और ब्रेन स्टेम से निकलते हुए ब्रेन स्टेम को हम जो है वो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। इसी से लेके हुए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये L2 यानी लंबर 2 वर्टिब्रे पे जो है वो एंड होता है। अब दोनों में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो है वो फर्क क्या है, वो ग्रे मैटर की अरेंजमेंट के है, यानी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर एक दूसरे के साथ जो है वो ऑपोजिटली अरेंज्ड है। बाकी जो है ये एज अ होल हमारे पास जो है वो मजीद भी अगर हम देखें तो ब्रेन और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, और भी जो है वो इसको हम डिटेल से जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स में अकॉर्डिंग टू अभी भी हम आपके कोर्स से काफ़ी एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें बता चुके हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को फिर भी अगर मजीद जो है वो ब्रेन के बारे में जानना है तो अपनी कमेंट्स जो है वो ज़रूर कीजिएगा। मजीद जो है वो वीडियोस जो है वो इसके बारे में भी आ जाएंगे, डिटेल ऑफ द ब्रेन। बट ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम किस बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, वो हम फंक्शन ऑफ द ब्रेन में जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो आप लोग इजीली ओपनली जो है वो सवाल कर सकते हैं। अपने हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।